Good morning students. Now we are doing our next topic, that is the invertible function. F is a function from x to y, be a 1 function and on2 function. Then it must be invertible. That means if a function is 1 or on2, यानी in other words हम कहें कि if a function is bijective then it must be invertible. And its another definition, f is a function from x to y is said to be invertible if there exists a function g, opposite function from y to x, such that g composition f becomes identity of x and f composition g becomes identity of y. Then the function g is called inverse of f. तो g जो हमने यहाँ पे लिया है दैट इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड इज़ डिनोटेड बाय f इनवर्स. यानी हमने उन दोनों की कंपोजिशन करनी है, f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f. इफ़ बोथ ऑफ दीज आर इक्वल्स टू आइडेंटिटी देन यू कैन से दैट बोथ ऑफ दीज आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. यू कैन से दैट g इज़ इनवर्स ऑफ f or f is inverse of g. So question is, f is a function from n to y defined as f of x equals to 4x plus 3, where y equals to y, that means codomain. Codomain equals to y belongs to natural number such that y equals to 4x plus 3 for some x belongs to natural number. यानी अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो x यहाँ पे वेरी फर्स्ट 1 होगा, 1 है. देन y क्या है आपके पास, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7. अगर x 2 है तो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11. तो y के अंदर, इस y के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो इसकी रेंज में है. तो शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स. So you have two option. Very first that you can prove 1 and on2 function, and second you can prove it by composition. अब मैं ये क्वेश्चन दोनों से बता रही हूँ. वेरी फर्स्ट 1 for any x1 x2 belongs to natural number, f of x1 equals to f of x2. That means 4x1 plus 3 equals to 4x2 plus 3. 3 से 3 cancel, 4x1 equals to 4x2. 4 से 4 cancel, x1 equals to x2. तो f is 1 1. Next on to for any y belongs to y, यानी कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज. अब वो प्री इमेज क्या होगी वो हम यहाँ रफली चेक करेंगे. एफ ऑफ एक्स को हमने इक्वल्स टू एक बार वाई लिख लेना है, यानी 4x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, 4x इक्वल्स टू वाई माइनस 3, देन x इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4. वेरी फर्स्ट अगर x हम नेचुरल नंबर लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर ही लेना है हमने, तो x अगर 1 है तो 4 इक्वल्स टू वाई माइनस 3, तो ये उधर चला जाएगा आपके पास. 4 प्लस 3 7, देन y इज़ 7. इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट y. सो देर एग्जिस्ट अ प्री इमेज x इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4 इन n सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू, यानी f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसल, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू y. दैट मीन्स f ऑफ x आपके पास इक्वल्स टू y आ गया. सो f इज ऑन टू. इफ़ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू देन इट इज़ इन्वर्टिबल, यानी f इज इन्वर्टिबल. एंड व्हाट इज f इनवर्स? तो f इनवर्स ऑफ y
दिस इज इक्वल्स टू जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास, दिस इज y माइनस 3/4, दिस इज द आंसर। एक मेथड ये है। सेकेंड मेथड, प्रूव इट बाय कंपोजिशन। लेट डिफाइन another metric, another function that is g from y to n such that g of, हमने यहाँ से y एलिमेंट लेना है, वही मैंने जो रफली यहाँ किया था, f ऑफ x को इक्वल्स टू y लिखना है। f ऑफ x को इक्वल्स टू y लिखा तो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू y, 4x इक्वल्स टू y माइनस 3, देन x इक्वल्स टू y माइनस 3/4। सो g ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 3/4। तो ये हमने खुद डिफाइन करनी है। लेट डिफाइन इट। ठीक है, नाउ कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन जी ऑफ वाई है यहाँ पर, तो वाई ले लोगे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई क्या है, वाई माइनस 3/4, इस पे एफ अप्लाई करोगे, यानी एक्स है, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे हमने वाई माइनस 3/4 पुट कर देना है। 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, वाई माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू वाई। वो एफ कंपोजिशन जी ऑफ वाई लेकर चले थे, यानी वाई का एलिमेंट लेके चले थे और वाई का एलिमेंट ही आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ वाई। नेक्स्ट जी कंपोजिशन एफ ऑफ। अब एफ ऑफ आपके पास क्या है, एक्स, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3। अब इस पे जी अप्लाई करोगे, यानी y माइनस 3/4, यानी 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल्स टू x। अब x किसका एलिमेंट था, नेचुरल नंबर का, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ n। अब g कंपोजिशन f और f composition g, both are equals to identity, then you can say that कि g is inverse of f, and what is f inverse, this is equals to y minus 3/4, जो हमने यहाँ पे g डिफाइंड की थी, f inverse of y, this is equals to y minus 3/4। Is this okay? Next example, let y equals to n square such that n belongs to natural number is a subset of natural number. Consider f is a function from n to y as f of n equals to n square. Show that f is invertible and find the inverse of f. अब इन्वर्टिबल फाइंड आउट करना है, वही हम सेम कंपोजिशन ले लें। सो लेट डिफाइन g फ्रॉम n to y है ये, y to n सच दैट g ऑफ y इक्वल्स टू, अब देखो वही रफली हमने f ऑफ n को इक्वल्स टू y लिख लेना है, यानी n स्क्वायर इक्वल्स टू y हो गया। देन व्हाट इज n, दिस इज रूट ऑफ y। ठीक है, अब देखो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, देन डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अगर रूट ऑफ 1 लेते हैं तो 1 आ जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 2 लेते हैं मतलब y आपके पास, y इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने यानी आपके पास वही आएंगे इसके अंदर एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते होंगे, यानी g ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y। नेक्स्ट इट्स कंपोजिशन, f कंपोजिशन g ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ व्हाट इज g ऑफ y,
दिस इज़ रूट वाई। अब इस पे फंक्शन अप्लाई करोगे, रूट वाई एंड आफ्टर दैट इट्स होल स्क्वायर, दिस इज़ वाई। नेक्स्ट जी कंपोजिशन एफ ऑफ एन ले लो, तो जी ऑफ एफ ऑफ एन यानी जी ऑफ एफ ऑफ एन क्या है, एन स्क्वायर। इस पे जी अप्लाई करोगे फंक्शन, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एन। जी कंपोजिशन एफ ऑफ एन, यानी हम नेचुरल नंबर का एलिमेंट लेके चले थे और नेचुरल नंबर का ही आ गया, और यहाँ हम वाई का एलिमेंट लेके चले थे और वाई का एलिमेंट ही आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने डिफाइन करनी है। देन जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड व्हाट इज इनवर्स, दैट इज अ रूट वाई। Next very important example as a exam point of view also. Let f is a function from n to r defined as f of x equals to 4x square plus 12x plus 15. Show that f is a function from n to s where s, देखो r यहाँ पे कोडोमेन है और उसने कहा है कि f हमने फंक्शन शो करना है n to s where s is range of f. s क्या है, इसकी रेंज है, यानी इसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रेंज के एलिमेंट्स ले लिए। देन डेफिनेटली इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट होंगे, यानी इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्ट करके आपको यहाँ पे रेंज ही दे दी। देन डेफिनेटली देयर विल बी प्री इमेजेस ऑल्सो। शो दैट दिस इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। सो लेट डिफाइन अनदर फंक्शन g फ्रॉम s टू n, क्योंकि हमने शो भी इसी को करना है और यही रेंज है हमारे पास। तो रेंज बिकम्स डोमेन एंड डोमेन बिकम्स कोडोमेन ऑफ इट, सच दैट g ऑफ y दिस इज इक्वल्स टू, अब हमने इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 दिस इज इक्वल्स टू y। अब 4x स्क्वायर दैट मीन्स 2x का होल स्क्वायर है ये, प्लस 2 इंटू 2x, 4x हो गया, लेकिन यहाँ पे है 12x दैट मीन्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ है 15, लेकिन है यहाँ मेरे पास कितने 9, दैट मीन्स 6 और ऐड करने हैं हमने, it is equals to y and this becomes a perfect square, 2x plus 3 and after that its whole square, this is equals to y minus 6. अब 2x plus 3 equals to this square becomes square root in another side, 2x equals to root of y minus 6 minus 3, then x equals to root of y minus 6 minus 3 upon 2. So g of y defined it as now check its composition, f composition g of y, यानी f of g of y, f of g of y रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब f अप्लाई करना है इस पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने ये पुट करना है, और ध्यान से पुट करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 इंटू एक्स स्क्वेयर यानी रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 एंड आफ्टर दैट इट्स होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 15।
होल स्क्वायर है यहाँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब रूट ऑफ y माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी y माइनस 6 प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab, ये ध्यान से करना है हमने, 2 3 द 6 रूट ऑफ y माइनस 6 प्लस 2 से ये कैंसिल हो गया 6 यानी 6 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15। अब यहाँ 4 से 4 कैंसल, प्लस के 9 माइनस 6 यानी y प्लस 3 माइनस 6 रूट ऑफ y माइनस 6 प्लस 6 रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15 दैट इज़ माइनस 3। 3 से 3 कैंसल, 6 रूट ऑफ y माइनस 6 से 6 रूट ऑफ y माइनस 6 कैंसल, दिस बिकम्स y। तो f कंपोजिशन g ऑफ y लेके चले थे, वो इक्वल्स टू y आ गया। दैट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ y किसका एलिमेंट था, s का, सो आइडेंटिटी ऑफ s। नाउ g कंपोजिशन f ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x, यानी g ऑफ f ऑफ x है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसके ऊपर g अप्लाई करोगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ y के प्लेस पर ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस के 3 हो गया अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स इट बिकम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसल, 2x प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसल अपॉन 2, 2x अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू x एंड इट बिकम्स आइडेंटिटी ऑफ n। f composition g composition f, both are equals to identity, then you can say that both are inverses of each other. Here g is inverse of f, and if it asks f inverse, then write it f inverse of y, this is equals to root of y minus 6 minus 3 अपॉन 2। अगर x की फॉर्म में लिखना है हमने तो इसको x की फॉर्म में लिख दोगे यहाँ, जस्ट सिंपली चेंज y एज x। By this way you can solve all the questions from your NCERT exercise 1.3, that is the composition of functions and inverse of a function. Solve it and ask the problems if you have. Thank you.